2024 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि 2024 में ब्लॉगर बनना क्या सही एक चॉइस है, क्योंकि अभी के टाइम पे जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स लोग हैं वो लोग ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप भी ये मन में सोच रहे हो कि 2024 में क्या ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहिए, ब्लॉगिंग में क्या क्या फील्ड है, आपको उतना डिटेल में नॉलेज नहीं है, तो अगर आपको भी जानना है तो मेरे इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा। सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट ब्लॉगिंग टिप्स। एक्चुअली में मेरे इस चैनल पे ब्लॉगिंग रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस मिलता रहता है। मैं आपको आज गाइड करूंगा कि अगर आप मेरे सारे पॉइंट को सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ब्लॉगिंग अच्छा चॉइस है तो आप ले सकते हो, तो सारे कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। चलिए आज डिटेल में बात करूंगा, लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हो तो जरूर वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जितना सारा लेटेस्ट ब्लॉगिंग रिलेटेड वीडियोस आएगा सबसे पहले आपके पास मिल जाएगा। सो बेसिकली ब्लॉगिंग की बात अगर करूं तो ब्लॉगिंग के लिए पहला चीज जरूरत होता है दो चीज का जो पहला नंबर है वो है आपको टॉप लेवल डोमेन। इसका मतलब ये है आपको .com, .in या .net ऐसे कुछ डोमेन्स आपको जरूरत होगा जो कि टॉप लेवल डोमेन कहला जाता है। तो ये सारे डोमेन की एक जरूरत होगा, साथ में एक जरूरत होगा होस्टिंग। हो सकता है वो पेड होस्टिंग हो, फ्री हो, बट आपको एक होस्ट करने के लिए वो डोमेन को एक होस्टिंग की जरूरत होती है। वो आप ले सकते हो कोई सा भी पेड प्रीमियम होस्टिंग, या आप चाहो तो ब्लॉगर यूज कर सकते हो। बट मेन फंडा दोनों है एक वेबसाइट बनाने के लिए, मतलब कि आप एक ब्लॉगर बनने के लिए आपको ये दोनों चीजों सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो चीज है, डोमेन फ्री में टॉप लेवल डोमेन नहीं मिलेगा, बट होस्टिंग आप ब्लॉगर यूज कर सकते हो। गूगल का जो ब्लॉगर है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, आप उसके अंदर अपना वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। बट डोमेन के लिए आपको कुछ पैसा खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हो, वो अगर एफोर्ड कर पाते हो तो आपके लिए बेटर है कि आप ब्लॉगिंग पे ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद वाला पॉइंट जो होती है वो आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अगर एक ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आपको चाहिए होगा आपका थोड़ा सा नॉलेज का मतलब ब्लॉगिंग का मतलब ये है आपका ज्ञान आप शेयर कर रहे हो जो भी टॉपिक के ऊपर हो, या आप कुछ ऐसा शेयर कर रहे हो जो कि आपको पता है पहले से और उसमें आप थोड़ी सी अच्छे से नॉलेज है आपका, तो वो आप अगर शेयर कर रहे हो वो होती है एक्चुअल में आपका शेयर वाला ब्लॉगिंग। तो एक्चुअल में सोचिए आपने कोई एजुकेशनल ब्लॉग बनाया, या आप हो सकता है कोई से भी अदर टॉपिक के ऊपर बनाया, तो उस टॉपिक के ऊपर पहले से आपका नॉलेज रहना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आप अगर सीख रहे हो तो आप अदर्स को क्या सिखाओगे, मतलब कि आप कैसा कंटेंट डालोगे जो अदर्स को समझ में आएगा। पहले आप अगर समझ जाओ तो उसको आप अच्छे क्वालिटी का कंटेंट जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये मेन पॉइंट है, क्योंकि आपको जानना जरूरी है। अगर पहली बार आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको कोई सा भी नॉलेज नहीं है, तो दिक्कत होने वाली है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जाना ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि जो लोग व्यूअर जो है वो आपके साइट पे आएगा, आपका ब्लॉग बढ़ेगा, अगर उसको अच्छा नहीं लगता है दोबारा से कभी भी आपके साइट पे नहीं आएगा। तो आपको पहले नॉलेज रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके नेक्स्ट वाला की चीजें अगर बात करो तो मेन है ब्लॉगिंग के ऊपर एसईओ का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि आपको ओनली ब्लॉग लिखना नहीं है, आपको अच्छे से ब्लॉग को सेटअप करना है ताकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब एसईओ अगर अच्छा होगा तो वहां से क्या होगा, आपका जो पोस्ट है वो ज्यादा रैंक करेगा गूगल के अंदर, एंड आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलने वाला है। अगर आपको ट्रैफिक ही नहीं मिल रहा है तो जितना भी आप अच्छा ब्लॉग या अच्छा आर्टिकल लिख लो, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, एंड अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा तो रेवेन्यू आएगा ही नहीं। ब्लॉगिंग के अंदर मेनली रेवेन्यू के लिए ही ज्यादातर काम किया जाता है, तो अगर आपको रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाली है। तो मेनली जो ट्रैफिक लाने का जो मेन फंडा है वो है एसईओ आपको पहले अच्छे से सीखना है, तभी आप ये जो है सारा कुछ काम अच्छे से कर पाओगे। उसके नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, आपको सबसे पहले याद रखना चाहिए जब आप एक ब्लॉग सेटअप कर रहे हो, उस ब्लॉग के अंदर आपको कुछ रेगुलेशन एंड कुछ पॉलिसी के ऊपर काम करना होगा। क्योंकि आप अगर देखिए आप कुछ इलीगल चीजें पोस्ट नहीं कर सकते, या आप ऐसा कोई चीजें पोस्ट नहीं कर सकते जो कि हार्मफुल है, तो वो सारा कुछ आपको पोस्ट नहीं करना है, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन पाओगे। एंड साथ में आपको और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि ब्लॉगर जब आप काम कर रहे हो तो उसके ऊपर कुछ नीश होती है, मतलब कि कोई टॉपिक के ऊपर काम होती है। तो अगर आप ज्यादा कुछ चीजें मतलब एक ही वेबसाइट या एक ही ब्लॉग के अंदर ज्यादा कुछ चीजें इंक्लूड कर दोगे तो वो वाला साइट जो है वो रैंक करना उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपको रैंक करना। साथ में क्या होगा ना, बहुत टाइप का व्यूअर आएगा तो सारे पोस्ट तो कोई नहीं
पड़ेगा। अगर आपका एक टॉपिक का ब्लॉग है, मतलब कि टॉपिक नीश एक ही है, तो आपका क्या होगा, जो जितना कुछ व्यूअर आएगा वो सारा पोस्ट को रीड करने का ट्राई करेगा, मतलब कि सारे पसंद आएगा। अगर आप सोचिए आप कोई सा भी एक टॉपिक ऐसे चूज किए हो जो कि आदर्श व्यूअर को पसंद नहीं है, तो 2-3 टॉपिक आपने एक ही वेबसाइट के अंदर डाल रहे हो, तो 3 टॉपिक है 3 टाइप का आपका पास व्यूअर आ रही है, तो वहां से आपको दिक्कत होगा। बाद में आपका क्या होगा, बाकी पोस्ट वहां से रैंक नहीं करने वाला है। तो लास्ट में जो चीज आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको माइक्रो नीश चूज करना, मतलब कि आपको जिस टॉपिक के ऊपर आप काम कर रहे हो वो थोड़ा सा माइक्रो नीश होना चाहिए, लॉन्ग टॉपिक नहीं होना चाहिए, मतलब कि छोटी सी एक टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। जो व्यूअर आएगा लॉन्ग टाइम के लिए आएगा आपके पास एंड आपका साइट बार बार विजिट करेगा। तो बहुत सारा कुछ नॉलेज की जरूरत होती है, तो ये सारा नॉलेज गेन करना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप टॉप लेवल एक डोमेन लेते हो तो 1 ईयर के लिए वो लेते हो, अगर आपके पास 1 ईयर के बाद भी कोई रेवेन्यू नहीं आती है तो आपको लगेगा ये बेकार हो गया है मेरा पूरा जो इन्वेस्टमेंट, तो आप तब काम करना बंद कर दोगे। तो ये मेन चीज होती है। साथ में लास्ट जो चीज मैं आपको बताऊंगा, जितना दिन आप टिक सकते हो उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगी, क्योंकि अगर आप सोचिए आज स्टार्ट किया है, सोच रहे हो कल से आपका रेवेन्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा चीज नहीं होता है। ब्लॉगिंग के अंदर आपको थोड़ा सा धीरज रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जितना वेट कर सकते हो उतना वेट करना, वेट करने के बाद ही आपको अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं 2-3 साल काम करने के बाद भी उनको अच्छे से नॉलेज नहीं आती, उसके बाद एक ऐसा नॉलेज आती है जिसके बाद वो आराम से कोई सा भी साइट चुटकियों में मोनेटाइज कर सकते हैं और उसके बाद उसके अंदर रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे करके आप एक ब्लॉग सेटअप कर सकते हो। ब्लॉग सेटअप के ऊपर ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, कैसे आप एक ब्लॉग सेटअप कर सकते हो। तो सारी चीज आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगर ये सारा कुछ जानने के बाद तो आप अपना ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक 2024 के अंदर ऐसा कुछ माइक्रो नीश है जिसके अंदर आप अगर काम करोगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस हो पाओगे। तो मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइब करके रखना, ताकि लेटेस्ट जितना सारा नया टॉपिक के ऊपर वेबसाइट बनाना हो, नया वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना हो, तो सारे कुछ चीजें मेरे इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नया कुछ इस तरह से ब्लॉगिंग रिलेटेड ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।